नमस्कार, मैं हूं अनुपम आपके साथ। देश में कोरोना के केसेस काफी बड़े हैं। ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार ये अपील करते हैं कि आप मास्क पहनिए। इसको लेकर न्यूज सिटी ने एक मुहिम भी शुरू की है, /मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क को नहीं उतारेंगे। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है हमारे पास बाढ़ पर। आपको बता दें कि पूर्वांचल के कई जिलों में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, लेकिन वाराणसी के शहरी क्षेत्र में गंगा का पानी प्रवेश कर गया है और कहर बरपा रहा है। पहली बार गंगा का पानी बीएचयू ट्रॉमा सेंटर तक पहुंच गया है। ट्रॉमा सेंटर जाने वाली सड़क गंगा के पानी से इस वक्त पूरी तरह जलमग्न हो गई है। रिहायशी इलाकों में पानी भरने से लोग परेशान हैं। वैसे तो वाराणसी में मानसून के सीजन में हर साल बाढ़ आती है, लेकिन इस बार की तस्वीरें देखकर हालात भयावह होने के संकेत दे रहे हैं। और आइए अब हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आज की है, ट्रॉमा सेंटर जाने वाली सड़क गंगा के पानी से पूरी तरह जलमग्न हो गई है। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे वाराणसी शहर के तटीय इलाके गंगा नदी की बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। तो ये 3 तस्वीरें जिसका मैं जिक्र कर रहा था, 9, 10 और 11 अगस्त की, लोगों को मजबूरन अपना सामान लेकर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ रहा है। और तीसरी तस्वीर मणिकर्णिका घाट की है, जहां पर घाट को जलमग्न करते हुए गंगा का पानी गलियों में प्रवेश कर चुका है। छतों पर अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर है कि पीएम मोदी ने वाराणसी में बाढ़ का संज्ञान लिया है। वाराणसी के प्रशासनिक अफसरों से बातचीत करके पीएम ने बाढ़ के हालात की जानकारी ली है। पीएम ने वाराणसी के जिलाधिकारी को निर्देश दिया है कि बाढ़ प्रभावित लोगों की हर संभव मदद की जाए। डीएम से विस्तार से बातचीत करके प्रधानमंत्री ने हाल जाना है। इस वक्त की यह बड़ी खबर, काशी की बाढ़ का पीएम मोदी ने संज्ञान लिया है। लोगों की हर संभव मदद के निर्देश दिए गए हैं। सैकड़ों घरों में बाढ़ का पानी वहां पर घुस गया है। और बातचीत करने के लिए रवि पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, फिलहाल क्या स्थिति है और अब प्रशासन किस स्ट्रेटेजी पे काम कर रहा है इन हालातों से निपटने के लिए? देखिए, बनारस में गंगा पूरी तरीके से रौद्र रूप धारण कर चुकी है और इस वक्त जो है गंगा खतरे के निशान से लगभग 1 मीटर ऊपर बह रही है और बढ़ाव जबकि एक सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उफान जारी है। ऐसे में सैकड़ों परिवार जो है वो जलमग्न हो चुके हैं। काशी की गलियों से होते हुए गंगा जो है वो सड़क पर आ चुकी है। तो जिसको देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने भी आज वाराणसी के जिला प्रशासन से बात किया, जिलाधिकारी से बात किया, उनको आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए और बाकी जो भी संभव मदद हो सकेगा वो केंद्र सरकार वाराणसी में करेगी। इसके साथ ही जो जिला प्रशासन है वो राहत शिविर अलग अलग स्थानों पर जो बाढ़ग्रस्त इलाके उससे हट करके खोल चुकी है और जो बाढ़ग्रस्त इलाके वहां के लोगों को शिविर में भेजा जा चुका है और वहां पर सभी सुविधाएं, चाहे वो खाना को लेकर हो चाहे फिर दवाई को लेकर हो, वो सारी रवि, बड़ी संख्या में श्रद्धालु काशी पहुंचते हैं। ऐसे में उनके लिए क्या निर्देश जारी किए गए हैं? क्या प्रशासन ने उनसे कोई अपील की है? क्योंकि ऐसे में तो श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती ही जाएगी। सावन का वक्त भी चल रहा है। जी बिल्कुल, देखिए सावन का वक्त चल रहा है और श्रद्धालुओं का जो तांता है वो लगातार काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने को लिए लगा। लेकिन जिला प्रशासन ने बाढ़ को देखते हुए सख्त चेतावनी दी है और ये अपील भी की है कि गंगा में स्नान कोई भी व्यक्ति न करे। यानी कि गंगा में स्नान करने के लिए जिला प्रशासन ने मना कर दिया है। एहतियातन ये कदम उठाया गया ताकि कोई दुर्घटना न हो पाए। अनुपम, फिलहाल प्रशासन के अधिकारियों से आपकी बात हुई होगी। जो श्रद्धालु वहां पर आ रहे हैं, जिन इलाकों में जलभराव है या पानी ही पानी नजर आ रहा है, उन इलाकों में क्या इंतजाम किए जा रहे हैं और वो कौन कौन से इलाके हैं? आप हमारे दर्शकों को बताइए जरा। देखिए, लगभग आधा दर्जन से अधिक इलाके जो है वो जलमग्न हो चुके हैं। वाराणसी का सामने घाट इलाका हो या फिर ट्रॉमा सेंटर हॉस्पिटल हो, मारुति नगर कॉलोनी है, बाकी वरुणा का जितने भी इलाके हैं वो पूरी तरीके से जलमग्न हो गए। रही राहत की बात, तो लगातार जिला प्रशासन जो है वो इन इलाकों में
स्टीमर से बाकायदे एनडीआरएफ के साथ सर्वे कर रही है, घर घर जा रही है, खाना पहुंचा रही है। इसके साथ ही जो लोग घर के अंदर फंसे हुए उनको राहत शिविर में वहां से निकाल के राहत शिविर में भेजा जा रहा है। अभी आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। उत्तर प्रदेश में बाढ़ से हाल बेहाल हैं। इन्हीं हालात को देखते हुए सीएम योगी खुद ग्राउंड जीरो पर नजर बनाए हुए हैं। वो लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। सीएम योगी ने मंगलवार को हमीरपुर और जालौन के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया। इसके बाद सीएम ने खुद जाकर बाढ़ राहत कार्यों का जायजा लिया है। साथ ही बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात कर उन्हें राहत सामग्री बांटी गई है। दरअसल यमुना और कालपी नदियों के उफान पर आने से बुंदेलखंड के जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सहारनपुर में बाढ़ जैसे हालात हैं। इस सबके बीच बेहट के जैतपुर गांव के लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से यात्रियों से भरी हुई बस भी इसी पानी से होकर गुजर रही है। ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठकर लोग आ जा रहे हैं। इस दौरान एक बाइक सवार पानी में फंस गया। ग्रामीणों ने किसी तरह उसे पानी से बचाने के लिए प्रयास किए। लोग अगर इसी तरह से जान जोखिम में डालकर सफर करते रहे तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। बता दें कि पहाड़ों और शिवालिक की पहाड़ियों में लगातार बारिश होने के चलते मैदानी इलाकों में बरसाती नदियां उफान पर हैं। इसके चलते बेहट क्षेत्र के कई गांवों के लोग जान जोखिम में डालकर आने जाने को मजबूर हैं। देश भर के विधायकों सांसदों के खिलाफ चल रहे क्रिमिनल ट्रायल के मामले में सुप्रीम कोर्ट में अहम निर्देश दिए गए हैं। कोर्ट ने कहा है कि जब तक इस मामले में राज्यों की निचली अदालतों में सुनवाई लंबित है तो राज्य सरकारें केस वापस न लें। संबंधित राज्य के हाई कोर्ट की इजाजत के बगैर केस वापस नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट सांसदों विधायकों के खिलाफ आपराधिक ट्रायल के जल्द निपटारे की निगरानी के लिए स्पेशल बेंच का गठन करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2 हफ्तों के अंदर केंद्र सरकार बताए किस सांसद विधायक के खिलाफ कितने केस पेंडिंग हैं। जिन केसों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से चल रही है उनका स्टेटस फिलहाल क्या है। देश भर के सांसद और विधायकों के खिलाफ चल रहे क्रिमिनल ट्रायल के मामले में सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर नाराजगी जाहिर करते हुए ये कहा कि पहले केंद्र सरकार ऐसे मामले में गंभीर थी, लेकिन उसके बाद केंद्र सरकार का रवैया कहीं न कहीं लापरवाही वाला रहा। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान ये भी कहा कि इस पूरे मामले में जिन जिन राज्यों में सुनवाई चल रही है उन राज्यों में स्पेशल जज मामले की सुनवाई करते रहेंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के तमाम हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को ये आदेश दिया है कि वो अपने चीफ जस्टिस को इस पूरे मामले की जानकारी देंगे और ये बताएंगे कि उनके केस में कितने ऐसे एमपी एमएलए हैं जिनका अभी ट्रायल चल रहा है। वहीं कोर्ट ने इस पर भी नाराजगी जाहिर की और ये कहा कि जब तक इस पूरे मामले में सुनवाई निचली अदालतों में चल रही है तब तक राज्यों के द्वारा केस वापस ना लिया जाए। बहरहाल इस पूरे मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 2 हफ्ते के भीतर ये जानकारी देने के लिए कहा है कि किन नेताओं के खिलाफ कितने केस अभी पेंडिंग हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जो इस मामले की सुनवाई चल रही है उन तमाम केसों का ट्रायल का स्टेज क्या है। अब इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट एक स्पेशल बेंच का गठन करेगा जो देश भर में चल रहे तमाम मुकदमों की मॉनिटरिंग करेंगे। कैमरामैन रमेश सत्ताकन के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने स्वागत किया और कहा कि उत्तर प्रदेश में हजारों बीजेपी कार्यकर्ताओं के ऊपर दर्ज केस वापस लिए गए। ने अपराधी नेताओं को वापस ले लिया, खुद न्यायालय हो गए। तो अगर सरकार न्यायालय हो जाएगी तो भी न्यायालय क्या करेगा? हम तो सर्वोच्च न्यायालय से अनुरोध करेंगे कि इन सभी लोगों के मुकदमों पर पुनर्विचार हो। जो पीड़ित पक्ष जिसने मुकदमा लिखाया था उनको न्याय मिल सके। कोई भी फैसला राजनीतिक निहितार्थ से नहीं, सामाजिक निहितार्थ से होना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है तो इसका अक्षरशः पालन सारी सरकारों को करना होगा, विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को करना होगा, क्योंकि उन्होंने अभी पिछले दिनों में
उत्तर प्रदेश में 20,000 आपराधिक मुकदमे अपने कार्यकर्ता